बस्ती है और आगे की जो कार्रवाई है पुलिस टीम ने स्टार्ट की और उसके बाद में आपको पता है लोगों द्वारा जाम लगाया गया 1.5 दिन हमारा पुलिस का उसमें और टीम में हमने इसके ऊपर एक SIT गठित की थी एडिशनल एसपी बोली के नेतृत्व में और इसमें हमारे 5-6 अलग अलग थानों की टीमें और हमारी DST टीम, हमारी साइबर सेल की टीम और DST टोंक के भी कुछ शंकर SI की जो टीम थी उस टीम का भी इसमें हमारा साथ दिया, उनको भी वहाँ से बुलाया गया। क्योंकि जो घटना थी और जो इसका जो अपने बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी पुलिस की लैंग्वेज में जो वारदात का जो तरीका था और जिस तरह से पैर काटने की घटनाएं पूर्व में भी होती हैं तो कुछ एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं जो इस तरह की वारदात करती हैं। तो उसी के हिसाब से जो स्पेसिफिक कम्युनिटी में जो हमारे लड़के हैं जिन्होंने पहले काम किया हुआ है और जिनकी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं उन सारी टीम को इकट्ठा किया गया और सारे अलग अलग एंगल पे हमने SITs के अंदर विचार करके कौन कौन सी डायरेक्शंस पे हमें काम करना है उस पर हमने काम चालू किया और फैक्ट्स बाद में इसमें निकल के आए हैं। जो मृतका है, मृतका के बिल्कुल पड़ोस में ही उसी गांव के कुड़ियाई गांव के अंदर रामलाल नाथ जो है इसमें अक्यूज्ड आया है निकल के और इसी घर में उस अक्यूज्ड का खूब आना जाना था और इस घर से अक्यूज्ड ने काफ़ी पैसे उधार भी लिए हुए थे और चूंकि वो जो घटनास्थल है उस घटनास्थल की टोपोग्राफी के बारे में भी वो सब जानता था, कहाँ किसका खेत है, ठीक है, जो मर्द का है वो कहाँ पे बकरी चराती है और जो इसने वारदात को अंजाम दिया वो भी वही था। वो गया है वहाँ और उस मर्दका के साथ बैठ के उसने बीड़ी पी है क्योंकि मर्दका उसको जानती थी तो उसको किसी प्रकार से कोई शक या डाउट वहाँ नहीं था और बीड़ी पीने के बाद फिर उसने मर्दका के सिर पे वार किया और जब मर्दका बेहोश होगी तो उसके पैर काट के और उसने कड़े और जो उसके सोने के पेंडल थे उसने निकाल लिए और बाद में जब उसको लगा कि मर्दका भी मरी नहीं है तो उसने फिर उसके गले पे वार किया। इस तरीके से उसने अपनी इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद में वो वहाँ से निकलता भी है, कुछ लोगों ने देखा भी है। चूँकि गांव का ही आदमी था, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, आसपास के खेत के अंदर रखवाली भी करता है, किसी को शक नहीं था। वो पहले अपने घर गया है, वहाँ से फिर वो बाकी फैमिली उसकी जयपुर रहती है, फिर वहाँ से जयपुर चला गया। तो घटनास्थल का जब हमारी पूरी SIT की टीम ने ठीक विजिट किया, मौका किया और उसके बाद में कुछ चश्मदीद लोगों ने भी जो एक्टिविटीज़ थी, किसने किसको देखा, कौन यहाँ से मूवमेंट किया, उसके आधार पे हमने फिर हमारा विश्लेषण कर अलग अलग टीमें बनाई। ठीक है, डॉग स्क्वाड को यहाँ पे बुलाया गया, FSL टीम यहाँ आई, उसने मौके से बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य जुटाए और उसके बाद में हमारी कार्रवाई स्टार्ट हुई और हमारी टीम को इसके अंदर सफलता मिली है। और जो ठीक जेवर थे जो इसके अंदर अक्यूज ने कड़े काट के लेके गया था उसको भी हमारी टीम ने बरामद कर लिया है। और कड़े सर कितना वेट होगा? तो 1.5 से 2 किलो के आसपास के कड़े हैं, हैवी है, वजनी कड़े हैं। सोने का एक पेंडल है, उसका वजन तो अभी नहीं पता। 2 उसकी कान की बालियां हैं। इसको अपने दत्तवास के पास से वहां से हमने इसको अरेस्ट किया है और आगे की जो कार्रवाई है इसको PC रिमांड लेके आगे की कार्रवाई की जाए। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कोई मुकदमा दर्ज? पूर्व में एक 99 में एक छोटा मारपीट का 323-41 का मुकदमा इस पर दर्ज। सिर्फ प्री प्लान था या सडनली हुआ है? ये 8-10 दिनों से इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी क्योंकि ये 12-15 लाख के कर्जे में डूबा हुआ था और 8-10 दिन से इसके दिमाग में इस तरह की हरकत करने की थी। चूंकि ये इस एरिया को जानता था और जो ये मर्तका है इसके घर इसका रेगुलर आना जाना था, इसको ये भी पता था कि मर्तका ठीक है चांदी के कड़े पहनती है वजनी और सॉफ्ट टारगेट है, अकेली जाती है जंगल में, तो इसने इस वारदात को बहुत आसानी से अंजाम दिया। इसके अलावा सर कोई फरार था क्या सर? ये आफ्टर ऑफेंस ये जो गांव वालों को पता था उनका ये था कि ये क्योंकि इसके बच्चे जयपुर में रहते हैं, जयपुर के आसपास बीलवा में इसकी जो पूरी फैमिली है वहाँ रहती है और वो वहाँ किसी फैक्ट्री के अंदर वो करते हैं मजदूरी, तो ये वहाँ रेगुलर इसका आना जाना है और ये अनाज लेके वहाँ गया था। तो किसी को डाउट भी नहीं था कि रूटीन है और गाँव के लोगों को भी कोई ऐसा शक नहीं था कि ये आदमी हो सकता है। दत्तवास कैसे पहुंचा सर? दत्तवास ये अपने घर गया है, वहाँ से उनको छोड़ के फिर वहाँ से उनको ये बोल के निकला है कि मैं जा रहा हूँ वापस, गांव में ऐसी घटना हो गई है, वहाँ से है। और फिर हम ट्रैक हम इसको कर रहे थे क्योंकि जिस दिन ये हुई है घटना हुई है हमारी जो टीम उस पर काम कर रही थी तो कई लोगों ने बोला था कि उन्होंने इसको देखा है। इस वारदात में सर इसका कोई सहयोगी जो? नहीं, अकेला ही था, इसका कोई सहयोगी नहीं है इस वारदात में। किस हथियार के द्वारा सर वार किया गया? हथियार कुल्हाड़ी के द्वारा। जेवर कहाँ छुपाए थे सर इसने? जेवर वहीं आगे दत्तवास के आगे एक जंगल पड़ता है, वहां जाके इसने जेवर छुपाए थे। तो मतलब ये पहले जेवर सब कुछ ले जाके जयपुर चल गया, फिर वापस रिटर्न में आते समय इसने वारदात करके ये आदमी निकल गया और
पुलिस ठीक 1.5 दिन उस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर उलझी रही है। इसके पास पूरा टाइम था उस टाइम के अंदर, तो हम तो सारा का सारा उधर, और बाकी टीमें, क्योंकि जो एमओ था, एमओ के हिसाब से स्टार्टिंग में ये भी था कि किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग की वारदात है, और इसको टाइम था, फिर इसने जाके अपने जो भी इसको करना था गहने वहने इसने छुपाए, और जैसे ही पुलिस वहां से फ्री हुई और तुरंत हमने हमारी टीमों को गैदर करके और हम इसमें लगे। और प्राइमरी क्लू क्या रहा सर इसमें कि आरोपी ये हो सकता है? प्राइमरी क्लू कोई भी सीन ऑफ क्राइम है, कोई भी सीन ऑफ क्राइम पे लास्ट आदमी कौन है, किसने किसको देखा है, जहां से हम हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो डाउट हमारे को उसी दिन से था इस पे, और सिंस वेरी फर्स्ट डे ये हमारे प्राइम सस्पेक्ट में था, और 1-1.5 दिन के लिए हमारी एनर्जी कहीं दूसरी जगह लगी रही उसको संभालने में, वरना इसका खुलासा हम अगले दिन ही कर देंगे। आरोपी को पेश कर दिया सर आज? आरोपी को आज गिरफ्तार किए, कल पेश करेंगे, उनका पीछे रिमांड लेंगे, उसके बाद बाकी जो बरामदगी की सर जाएगी। आगे भी कहीं खुलासे हो सकते हैं क्या आरोपी से, किसी घटना से जुड़ा हुआ कुछ से? देखो अभी आपको पता है कि एक हमारी जायरा की जो ठीक बामणवास का जो एक मर्डर है वो हमारा पेंडिंग चल रहा है। अभी हमारी ये पूरी एसआईटी उस केस पे काम करेगी, कल जाके बामणवास कैंप करेगी, और हो सकता है कोई लिंक कनेक्शन इसमें भी निकल जाए, अभी कहना अपने मुनासिब नहीं है, बट हम हर एंगल से उसमें भी जांच करेंगे। और एक आप लोगों के माध्यम से मैं सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि स्वायंबोधक पुलिस की तरफ से अपील है कि जो भी महिलाएं, माता बहनें गहने पहन के, ज्वेलरी पहन के, कड़े पहन के खेतों में, जंगलों में, सुनसान जगह में अकेली जाती हैं, वो या तो अकेली ना जाएं, किसी को साथ लेके जाएं, और अगर उनका अकेला ही जाना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियां हैं घर में कि कोई आदमी नहीं है, तो कृपया करके गहने पहन के अकेली सुनसान जंगल, खेत खलिहानों में ना जाएं, या तो कोई न कोई उनके साथ हो, और अगर उनको अकेला जाना पड़ता है, कोई मजबूरीवश है, घर में कोई नहीं है, तो कृपया करके ये हैवी ज्वेलरी पहन के सुनसान जगह पे अकेली ना जाएं, क्योंकि ये लगातार आप लोग भी जानते हैं इस पूरे क्षेत्र में इस तरह का ट्रेंड रहा है और ऐसी वारदातें होती रही है। गोल्ड के, चांदी के प्राइसेस भी आप लोगों को पता है बढ़ चुके हैं, तो कृपया करके आमजन से अपील है कि सभी इसका ध्यान रखें, और क्योंकि पुराना कल्चर का पार्ट है, बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा पहनती हैं चांदी के कड़े, आजकल की नई लड़कियां नहीं पहनती हैं, तो हमारी माताएं बहनें इसको ज्यादा पहनती हैं, तो उसका सभी लोग ध्यान रखें, या तो उनके साथ जाएं, और अगर वो अकेले जाते हैं, कोई उनके पास चारा नहीं है, घर परिवार में कोई और नहीं है, तो कृपया करके महंगी ज्वेलरी पहन के अकेले ना जाएं। सर सवाईमाधोपुर पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है, तो क्या ऐसे अपराधियों को पूरे परेड करके, पूरे मार्च निकाल कर एक अपराधियों में कड़ा संदेश दिया जाएगा आने वाले समय में? करेंगे, मार्च भी निकालेंगे, पर जो भी जैसे आपको पता है अभी ठीक है, कोर्ट्स के भी डायरेक्शंस हैं, जो भी ठीक है अक्यूज है उसकी भी एक डिग्निटी है, उसका भी हमें ध्यान रखना है, और कड़ा संदेश तो जब खुलासा होगा और हमारी जो टीमें हैं इस पे काम करेगी और केस को एक ठोस अंजाम तक हम लोग लेके जाएंगे जिसमें इसकी सजा होगी, उससे बड़ा मेरे हिसाब से मैसेज नहीं होता कोई। इसके खुलासे में कहाँ के थानों की टीम रही सर? इसके खुलासे में सबसे पहले तो आपका बौली थाना ही हो गया, बौली थाने की टीम थी, उसके बाद मित्रपुरा, आपका मलारना डूंगर, आपका मान टाउन, आपका सूरवाड़, आपका खंडार, आपका सदर गंगापुर, उसके बाद हमारी डीएसटी टीम, ठीक साइबर की टीम, उसके बाद टोंक जिले की स्पेशल टीम, ये सारी टीमें थी जिन्होंने काम किया और जिनका इसमें योगदान रहा। कल रात को ही कर लिया था सर? ये आज मॉर्निंग में किया है। आज मॉर्निंग में। हाँ। सबसे बड़ा क्लू सर जो आपको मिला जिससे आप इन अपराधियों तक पहुंच पाए? क्लू बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक सिंगल क्लू की मैं बात करूं कि जैसे किसी ने बताया कि साहब उसने एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी थी। अब ये आम आदमी के लिए एक बहुत छोटी सी बात है कि यार मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंटर था कि हमने एक ऐसी मोटरसाइकिल देखी थी जिसकी साइड में डिग्गी थी। वो मोटरसाइकिल आरोपी की थी? बिल्कुल आरोपी की मोटरसाइकिल थी, उसमें डिग्गी भी है। वो कितनी दूर छोड़ गया घटना स्थल से? घटनास्थल पे छोड़ के नहीं गया था वो, तो घटना होने से पहले किसी ने उस जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी है। आसपास खेत हैं, लोग खेतों में जाते रहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे क्लूज बनते हैं जब आप